इंडिया मार्ट का शेयर चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट के बाद लगातार 8,800 के लेवल से गिरता हुआ आज 6,960 यानी कि 7,000 के लेवल के नीचे बंद हुआ है। और फ्रेंड्स, इस कंपनी के अगले आने वाले फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये शेयर यहाँ से 5 गुना होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इस शेयर के टारगेट मैंने निकालने की कोशिश करी तो 32,000 रुपये से ज़्यादा के टारगेट, वो भी रीजनेबल वैल्यूएशन पर, यानी कि अभी ये शेयर 80 से 100 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड किया करता है। मगर फ्रेंड्स, मैंने 50 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर भी इस शेयर के टारगेट निकालने की कोशिश की तो 32 से 35,000 तक के टारगेट निकल कर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इतने बड़े टारगेट निकल कर आ रहे हैं तो ये शेयर अभी इस लेवल पर टिक क्यों नहीं रहे, यानी कि जब इसके चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट आए तो ये शेयर 8,800 के लेवल पर था, तो वहाँ टिका क्यों नहीं, उस पर सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि अभी शेयर में गिरावट हो रही है। तो आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, पेइंग सब्सक्राइबर का आंकड़ा पिछले 5 साल से बढ़ता हुआ अभी 1,52,000 के आसपास पहुँच गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैनेजमेंट की ओर से यह कहना है कि यह आंकड़ा 20% से ग्रो करता रहेगा, 20 से 25% से। तो इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो 1,52,000 का पेइंग सब्सक्राइबर का आंकड़ा है वो इस साल बढ़कर 1,80,000 तक जा सकता है, यानी कि बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रो होने वाला है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, कि मैनेजमेंट ये कह रहा है कि वो अभी तक 28% के आसपास से ग्रो कर रहा है और यह ट्रेंड आगे भी बरकरार रहेगा और 20-25% की ग्रोथ आसानी से दिखाएगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ी ग्रोथ मानी जाती है 25% के आसपास की, क्योंकि अभी एप्पल इंडिया 25 से 30% की लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात कर रहा है और इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजी हाई ग्रोथ की बात कर रहा है और अभी हैप्पीस्ट माइंड ने तो 20% से ज़्यादा की लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करी और उस शेयर में आपने देखा होगा कि किस तरीके की रैली बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ऐसा मान सकते हैं कि जो इस साल 670 करोड़ की रेवेन्यू आई थी वो बढ़कर अभी नए साल में 800 करोड़ तक जा सकते हैं, क्योंकि इस बार कोरोना वायरस जो वापस अप्रैल में आ गया है उस वजह से 20% के आसपास की ग्रोथ की हम अपेक्षा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट 328 करोड़ आया था। मगर फ्रेंड्स, यहाँ इस बार क्या सबसे बड़ा चेंज होने वाला है, तो जो इस बार 49% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो ऐसा माना जा रहा है कि 35 से 40% के बीच सेट हो सकता है, क्योंकि कोरोना के टाइम में इस कंपनी ने काफ़ी कॉस्ट कम की थी, यानी कि खर्च कम किया था, इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया था। तो अब मैनेजमेंट ऐसा कह रहा है कि वो नए नए एम्प्लॉय को हायर करेंगे, इसी वजह से मार्जिन 35 से 40% के बीच सेट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने हायर साइड के मार्जिन लिए और इस पर रेवेन्यू 800 करोड़ के आसपास रह सकते हैं, 20% के आसपास बढ़कर। तो फ्रेंड्स, पिछले साल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 328 करोड़ था उसके सामने इस बार प्रॉफिट 320 करोड़ के आसपास रह सकता है, यानी कि फ्रेंड्स, पिछले साल के मुकाबले बिजनेस तो अच्छा ग्रो करेगा, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, मगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस साल कोई खास बढ़ने का अनुमान नहीं है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इस साल प्रॉफिट आया था 280 करोड़, वो अभी नया साल शुरू हुआ है वहाँ पर भी इसी के आसपास आंकड़े आ सकते हैं। तो अभी 8,800 के लेवल से ये शेयर लगातार गिर रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि इस साल प्रॉफिट में कोई खास ग्रोथ देखने की उम्मीद नहीं, हालांकि बिजनेस डेफिनेटली बढ़ने वाला है और वो भी बहुत ही तेज गति से। तो फ्रेंड्स, अभी ये शेयर 8,800 के स्तर पर टिक नहीं रहा, उसकी मुझे तो सबसे बड़ी वजह यही लगती है कि इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्लैट रह सकता है बिजनेस बढ़ने के बावजूद, और इसी वजह से इस शेयर में ऊपरी लेवल से प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पूरे साल की बात है, यानी कि 1-2 महीने की बात होती तो ठीक होता कि शेयर टिक जाता। और फ्रेंड, अब शेयर गिरने का दूसरा रीज़न क्या है उस बारे में बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो, इस बार चौथे क्वार्टर्स में कंपनी ने साल दर साल 6% की रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई, जो कि पिछले साल 170 करोड़ थी वो इस साल बढ़कर 180 करोड़ पर आई। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी से नॉर्मली बाजार 25% के आसपास की साल दर साल रेवेन्यू में ग्रोथ की अपेक्षा करता है, मगर इस बार इस तरीके के आंकड़े नहीं देखने को मिले। तो यह भी एक रीज़न है कि शेयर ऊपरी लेवल पर नहीं टिक पाया। इसके अलावा यह रिजल्ट तो मार्च तक का है, मगर अप्रैल मई में
भारत में कोरोना की जो दूसरी लहर आ गई उसकी वजह से इस कंपनी को कलेक्शन में बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो इस वजह से हम ऐसा मान सकते हैं कि अगले आने वाले रिजल्ट में भी इसका थोड़ा बहुत नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसी वजह से इस शेयर में 8,800 से लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है। और फ्रेंड, अब हमारे काम की बात पर आए, यानी कि यहाँ पर जो 32,000 रुपये के मुझे टारगेट दिखाई देते, तो उसको अगर हम सामने रखें तो अभी ये शेयर थोड़े ही दिनों में 18-20% गिर गया, यानी कि 7,000 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ से मुझे डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड लगती है, यानी कि यहाँ से ज़्यादा अब शेयर अगर कोई बुरी कंडीशन आई तब भी 400-500 रुपये तक ही गिर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से इस शेयर को करंट प्राइस से भी हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डाउन साइड रिस्क बहुत ही लिमिटेड है और अप साइड रिस्क तो 4-5 गुना यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांस है। फ्रेंड्स, ये शेयर इतना ज़्यादा बढ़ने की अपेक्षा क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसके मैनेजमेंट ने अगले आने वाले 7, 8, 10 साल में इस कंपनी की रेवेन्यू यहाँ से 5 से 10 गुना हो सकते हैं, ऐसा कहा है। तो फ्रेंड्स, हम रेवेन्यू 5 से 10 गुना के बीच की अगर एवरेज निकल ले तो हम मानते हैं कि 7 गुना रेवेन्यू हो सकती है इस कंपनी की अगले आने वाले 7-8 साल में। और इसके अलावा प्रॉफिट का ट्रेंड भी इसी तरीके का रहेगा, ऐसा मान सकते हैं, यानी कि यहाँ से अभी 7 गुना के आसपास प्रॉफिट हो सकता है। हालांकि मेरा पर्सनली तो ये मानना है कि रेवेन्यू से ज़्यादा तेज़ गति से प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जैसे जैसे कंपनी मैच्योर होती जाती है वैसे वैसे उसके प्रॉफिट मार्जिन भी सुधरते हुए दिखाई देते हैं। मगर फिर भी हम अभी रेवेन्यू के जो ग्रोथ रेट है उसके साथ साथ प्रॉफिट का ग्रोथ रेट रहेगा, ऐसा हम मानकर इस बार जो 280 करोड़ का प्रॉफिट आया है वो हम मान लें कि 7 गुना हो सकता है अगले आने वाले 7 से 8 साल में। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉफिट का फिगर 7-8 साल बाद 2,000 करोड़ का हो सकता है हर साल, यानी कि अभी जो कंपनी 280 करोड़ का हर साल प्रॉफिट कमाती है वो 7-8 साल बाद कंपनी 2,000 करोड़ का प्रॉफिट कमा सकते हैं हर साल। तो फ्रेंड्स, अभी ये शेयर 80 से 100 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड करता है, यानी कि प्रॉफिट से 80 से 100 गुना कंपनी के वैल्यूएशन है। मगर हम उससे आधे ही वैल्यूएशन ले, यानी कि 50 का ही प्राइस टू अर्निंग रेशियो दे 2,000 करोड़ के प्रॉफिट पर, तो फ्रेंड्स 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप निकल कर आता है, जो कि अभी कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि फ्रेंड्स अभी 7,000 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। वहाँ से ये शेयर 5 गुना तो आराम से होगा ही होगा रीजनेबल वैल्यूएशन पर। इसी वजह से मुझे लगता है कि अभी जो ये शेयर 7,000 रुपये के नीचे के लेवल पर हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए एक शेयर तो बाय कर लेना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से डाउन साइड रिस्क बहुत ही कम है और अप साइड अनलिमिटेड है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस साल कंपनी के प्रॉफिट में कोई खास ग्रोथ की उम्मीद नहीं है। हालांकि बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रेवेन्यू और इसके अलावा सब्सक्रिप्शन बेस भी बढ़ने वाला है, मगर पिछले साल के मुकाबले इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होने की वजह से प्रॉफिट में थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से फ्रेंड्स इस शेयर में ऊपरी लेवल से प्रेशर भी देखने को मिल चुका है। तो जो भी लोग इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं उसको शॉर्ट टर्म में, यानी कि 2-4-6 महीने में इस शेयर से कोई खास अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हालांकि अभी यह शेयर काफ़ी निचले लेवल पर मिल रहा है, मगर फिर भी हमें 2-3 साल का व्यू कम से कम रख कर ही इस शेयर को बाय करना चाहिए। और फ्रेंड, इसके अलावा इस कंपनी की कुछ खास बातों के बारे में बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो इसकी पेइंग सब्सक्रिप्शन सप्लायर 1,52,000 के आसपास इस बार आई, यानी कि 1.5 लाख के आसपास का इसका सब्सक्राइबर बेस है। और फ्रेंड, अभी इंडिया के अंदर जीएसटी पेयर की बात करें तो लगभग 1.25 करोड़ के आसपास है, यानी कि उसका 1% ही इंडिया मार्ट के पास अभी क्लाइंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अभी ग्रो करने के चांस। और फ्रेंड, इसके अलावा मैनेजमेंट ने जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही कि इस बिजनेस मॉडल का अभी युग शुरू ही हुआ है। हालांकि ये बिजनेस 2000 से पहले शुरू हो गया है, मगर इसके मैनेजमेंट ने कहा कि अभी 3 से 4 साल पहले की आप बात करो तो हमें अगर YouTube पर कोई वीडियो देखना होता था 10 मिनट का, तो हमें उसको देखने में 20 से 25 मिनट खर्च आते थे, क्योंकि फ्रेंड्स तब इंटरनेट की स्पीड वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं मिलती थी। तो अभी पिछले 2-3 साल से ही इस तरीके की हमें अवेयरनेस मिल रही है। और
इसी वजह से ये प्लेटफॉर्म अगले आने वाले दिनों में अब बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से ग्रो करने की उम्मीद लगाई जा रही है। यानी कि अभी यहाँ पर ई कॉमर्स का युग शुरू ही हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसके अलावा कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि जो अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाना चाहेगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि फ्रेंड्स, अगर हम कोई प्रोडक्ट को अब तक मैन्युफैक्चरिंग करते थे तो हम हमारे शहर जहाँ की 50,000 लाख की बस्ती थी उसको दिखाया करते थे और उसको बेचा करते थे। मगर इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म के कारण हम हमारी प्रोडक्ट को पूरे भारत के अंदर दिखा सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है बिजनेसमैन के लिए और इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म के लिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे पहले की पीढ़ियाँ जो मोबाइल इंटरनेट का ज्ञान हमसे बहुत ही कम उसके पास होता था, तो इसी वजह से वो ऐसे प्लेटफॉर्म पर थोड़ी धीमी रफ्तार से आते थे। मगर हमारे बाद की जो पीढ़ियाँ आएगी वो ऑलरेडी बचपन से ही ऐसी चीज़ों की आदी होगी और इसी वजह से वो बहुत ही तेज़ गति से ऐसे प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ लगाएगी। तो फ्रेंड्स, ये इस बिजनेस मॉडल की बहुत ही खास बात है। और इसके अलावा सबको पता है कि फ्रेंड्स, हमें कोई बिजनेस करना होता है तो हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने के लिए। मगर यहाँ पर इसका उल्टा ही है, क्योंकि यहाँ पर सब्सक्राइब बेस बिजनेस मॉडल यानी कि पैसे पहले ही आ जाता है। तो ये भी इस कंपनी का बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल जो भी लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं 9,000 प्लस के प्राइस पर, वो डेफिनेटली होल्ड करें और लेना चाहते हैं वो अब किसी भी भाव पर यानी कि 7,000 पर भी ले सकते हैं, 7,000 के नीचे मिले तो वहाँ पर भी ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बड़े रिटर्न की अपेक्षा के साथ इस शेयर में बने रह सकते हैं।